अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी और एक ऐसी सच्ची हकीकत पर बात करने वाले हैं जो हम सब के दिलों को छू लेगी। हम एक ऐसे लड़के की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे जिसके पास ज़ाहिरी तौर पर लिटरली सब कुछ था, पर क्या सच में उसके पास वो था जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? इस सफ़र में हम बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3 के गहरे मतलब को समझेंगे और देखेंगे कि यार आखिर ये असली कामयाबी चीज़ क्या है। ये एक ऐसा सबक है जो बिल्कुल माइंड चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए इस बेहद अहम सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो बात शुरू होती है एक लड़के से, एक लड़का जो ना सिर्फ बहुत तेज था बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार भी था। वो पढ़ाई में इतना आगे था कि हमेशा अपने स्कूल में टॉप करता। उसके आसपास के लोग, उसके टीचर्स, हर कोई यही कहता था कि भाई ये लड़का तो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है ना कि हम इस ज़ाहिरी कामयाबी को ही सब कुछ मान लेते हैं। और सच पूछिए तो उस लड़के की मंजिल भी बहुत बड़ी लगती थी। वो अपने फ्यूचर को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट था और पूरी दुनिया फतह करने के इरादे रखता था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पर जा रहा था। अच्छा, अब इस पॉइंट पर थोड़ा गहराई में चलते हैं। उसके सपने वाकई बहुत बड़े थे। पैसा, शोहरत और दुनिया की हर एक कामयाबी लिटरली उसके दिमाग पर सवार थी। अक्सर हम इंसान इन्हीं फानी और टेम्परेरी चीज़ों को अपनी आखिरी मंजिल समझ बैठते हैं, राइट? लेकिन उसकी इस ब्राइट और चमकती तस्वीर में एक ग्लेयरिंग ओमिशन थी। एक ऐसा लफ्ज़ जिसने पूरी कहानी को अधूरा रखा हुआ था, और वो लफ्ज़ था दीन। जब भी कोई उससे दीन की बात करता तो बस मुस्कुराकर टाल देता। उसका वही एक टिपिकल सा जवाब होता, यार ये सब तो बाद में देख लेंगे, अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है। दुनिया के ख्वाब तो सेट थे, पर उसकी इस शानदार बिल्डिंग का सबसे अहम पिलर मिसिंग था। फिर दिन अपनी रफ्तार से गुजरते गए और जिंदगी का एक बहुत अहम मोड़ आया। एक दिन वो ऐसे ही एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था। अचानक मस्जिद के अंदर से एक आवाज़ आई, जिसे अल्लाह भलाई देना चाहता है उसे दीन की समझ देता है। वो वहीं का वहीं रुक गया। पहली बार इस दुनिया के इतने शोर गुल में ये चंद अल्फाज उसके दिल की गहराइयों में सीधा उतर गए। ये अल्फाज इतने ताकतवर थे कि उन्होंने उसकी तेजी से भागती हुई दुनिया को जैसे एक लम्हे के लिए बिल्कुल रोक दिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एक आवाज ने उसके अंदर एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया था। एक ही सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगा, अगर मुझे दीन की थोड़ी सी भी समझ नहीं तो क्या मैं वाकई सक्सेसफुल हूं? उस रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया। पैसा, स्टेटस और दुनिया की वो सारी कामयाबी जिसके पीछे वो पागलों की तरह भाग रहा था, अचानक बेमानी लगने लगी। देखें, इंसान जब अपनी रूह की आवाज सुनता है ना, तो इस जाहिरी दौलत की चमक फीकी पड़ जाती है। उसका ज़मीर जाग चुका था और एक बहुत गहरी इंटरनल कश्मकश शुरू हो गई थी कि आखिर उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या होना चाहिए। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने एक बिल्कुल नया फैसला किया। वो वापस मस्जिद गया। वहां जाकर बस चुपचाप सबसे पीछे वाली सफ में बैठ गया। शुरू शुरू में दुनिया की बातों में उलझे हुए दिमाग के लिए ये सब समझना बहुत ही मुश्किल लगा। उसको प्रैक्टिकली कुछ समझ नहीं आता था, पर उसने एक बात ठान ली थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। ये उसके एक नए और बिल्कुल फ्रेश रूहानी सफर का आगाज था, जहां उसने आहिस्ता आहिस्ता सीखने का फैसला किया था, चाहे रास्ते में कितनी भी हर्डल्स क्यों ना आए। एक बात तो तय है, जब नीयत साफ होना तो रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू किया। कुरान को समझना, हदीस का मुताला करना और दीन की बेसिक बातों को जानना। ये बातें अब उसकी ज़िंदगी का एक नया रूटीन बन चुकी थीं। और जैसे जैसे वो रोज़ाना ये इल्म हासिल करता गया, उसके दिल की हालत पूरी तरह से बदलने लगी। उन दुनियावी ख्वाहिशात की जगह अब एक रूहानी रोशनी ने ले ली थी और उसकी सारी बेचैनी, सारी एंग्जाइटी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगी। एक तरफ उसकी वो टेम्पररी दौलत थी जिसके पीछे वो सारी जिंदगी दौड़ता रहा, और दूसरी तरफ वो असली सुकून जिसको उसने अब कंप्लीटली पा लिया था। उसकी पूरी सोच, उसकी माइंडसेट, इनफैक्ट उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। अब उसे वो सच्चा डीप सुकून मिल रहा था जो उसे कभी किसी बैंक बैलेंस या दुनियावी सक्सेस से नहीं मिल सका था। ये बात उस पर बिल्कुल वाज़े हो गई थी कि असली खुशी दुनिया के दिखावे में नहीं, बल्कि हकीकत को पहचानने और अपने खालिक की समझ में है। रूहानी सुकून ही बेसिकली वो वाहिद दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती, फॉर श्योर। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो बात उसके दिल को छू गई थी और जिसने उसकी पूरी दुनिया बदली, वो दरअसल बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3 थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह भलाई देना चाहता है उसे दीन की समझ देता है। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से वाज़े करता है कि अल्टीमेट कामयाबी का पैमाना सिर्फ दुनिया की दौलत जमा करना नहीं है, बल्कि दीन की समझ हासिल करना है।
अगर किसी को ये समझ मिल जाए तो बस समझ लीजिए कि अल्लाह ने सच में उसके लिए सबसे बेहतरीन भलाई का इरादा किया है। अ रियल गेम चेंजर, लिटरली। उस लड़के को तो ये बात पूरी तरह समझ आ गई थी कि असली कामयाबी आखिर क्या है। लेकिन आज इस डिस्कशन के आखिर में आइए हम सब मिलकर जरा इस पर गौर करें। सोचिए, क्या हम भी दीन सीख रहे हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का असल मकसद याद दिलाने का एक जरिया है, ताकि हम सब अपनी जिंदगियों में उस मिसिंग पीस को ढूंढें, उस अधूरे हिस्से को मुकम्मल करें और असल कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर।